आप सब जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर होगा और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वही उसकी डिग्री होगी। अब आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और यहां से सवाल आएगा, जरूर आएगा। तो अपना सवाल देखते हैं। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy plus rx is equal to s क्या है, और ये आपका अब आखिरी टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की भी और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री की बात होगी। आप सब जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर होगा और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वही उसकी डिग्री होगी। बट आपको यह समझना होगा कि डिग्री कई बार जो है वो डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है यानी कि जो आपका dy बाई डी एक्स है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी वो कभी भी साइन के अंदर ना जाए, वो कभी ई की पावर में ना जाए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो पहले ही सवाल क्या कह रहा है, इसमें आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ऑर्डर तो 1 है, तो ऑर्डर इज 1। बट यहां पर जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसके वो साइन के अंदर आ गया, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहां पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद ये सवाल है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कि 5 है, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 5 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगेन ई रेज टू द पावर में आ गया है। ये समझना पड़ेगा। अगला सवाल कहता है इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, तो ऑर्डर इज 2 और यहां पर डिग्री क्या होगी, और डिफरेंशियल आपका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स है वो कहीं भी बाउंडेड नहीं है कहीं से कहीं तक। तो जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सिर्फ यहीं पर है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है वो आपकी डिग्री होगी, तो पावर इज 1, तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। इन द सेम मैनर ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 3। ऑर्डर 1 होगा और डिग्री कितनी होगी आपकी 3 होगी। अब हम बात करेंगे इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करेंगे क्योंकि फॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा। जैसे आप नाम सुना है, यहां पर वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तो क्या हो जाएगा, dy के पास y आ जाएगा और 2x अपॉन एक्स प्लस 1 के पास जो है वो dx पहुंच जाएगा और इंटीग्रेशन बोथ साइड्स हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि dy बाय y यानी 1 बाय y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना हो जाएगा log y, और सामने अगर 2 आप बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए इंटीग्रेशन का ये रूल है कि अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम होंगी तो ऊपर वही होगा जो नीचे होगा। ऊपर कैसा होना चाहिए, नीचे के जैसा होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, +1 और -1, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू 2 आपका बाहर है, तो x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 आएगा तो 1 हो जाएगा और -1 के नीचे x प्लस 1 आ जाएगा और यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लेफ्ट में तो इंटीग्रेशन हो चुका है log y, नजरें यहीं रहनी चाहिए आपकी। 2 सबके बाहर है और 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो है वो आपका log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ऐसा आपका आंसर भी है, log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो अपना अगला सवाल आपकी नजरों के सामने है और सवाल ये कह रहा है कि cos x टाइम्स 1 प्लस cos y टाइम्स dx, इस वाले हिस्से को आप उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा sin y, 1 प्लस sin x और ये हो जाएगा आपका dy। इजीली वेरिएबल्स को सेपरेट आप कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x dx, उधर से 1 प्लस sin x नीचे आ जाएगा 1 प्लस sin x और सामने हो जाएगा sin y dy और ये 1 प्लस cos y इधर चला जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा।
इसे अगर आप टी मानते हैं इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर है, इसे अगर आप टी मानते हैं तो इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर है, बट एक नेगेटिव आपको परेशान कर सकता है, तो एक नेगेटिव आप पहले से ही काउंटर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसे टी मानने पर ये कट जाएगा तो लॉग दिस आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन वाई साइन एक्स, माइनस पहले से बाहर है, इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी। अब जब आप देख पा रहे हैं कि दो जगह लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट को भी आपको लॉग सी लिखना होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, गलत वो भी नहीं था। तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग के अंदर 1 प्लस कॉस वाई और सामने हो जाएगा लॉग सी। और आप जानते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बी, और लॉग के अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई और सामने हो जाएगा लॉग सी। अब लॉग चीज बराबर है लॉग चीज के, तो चीज बराबर होगी चीज के, तो यहां से 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई बराबर आ जाएगा सी के, और ये आपका आंसर होगा। और आप देख सकते हैं ये आपका आंसर होगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई बराबर आ जाएगा सी के। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल ये कहता है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस, तो इस वाले हिस्से को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy के पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सामने माइनस dx के नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता ही हो जाएगा साइन इनवर्स y, इंटीग्रेशन बोथ साइड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। अब आप इसे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसे c ना लिख के साइन इनवर्स c लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस और पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये वाली टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स c के, नजरें यहीं पर होनी चाहिए, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स c के। साइन इनवर्स चीज बराबर है साइन इनवर्स चीज के, तो चीज बराबर होगी चीज के, तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा c के, और ये आपका सोल्यूशन होगा, एकदम बढ़िया डिफाइंड सोल्यूशन ये आपका होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी, कुछ रिड्यूस करके वो वेरिएबल सेपरेबल मिलेगी। तो पहले सवाल क्या कहता है भाई, साइन इनवर्स के अंदर है dy बाई डी एक्स और बराबर x प्लस वाई के, तो सबसे पहले तो आप इसे dy बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस वाई के, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई के। अब आप इसे वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए x प्लस वाई को थोड़ी सी देर के लिए v मान लीजिए, और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये dv बाई डी एक्स हो जाएगा। चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस वाई, और सामने हो जाएगा साइन v, साइन v। अब यहां से ध्यान से देखते रहिएगा, यहां से dv बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस साइन v के हो जाएगा, और अब ये आपका रिड्यूस होकर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है। तो dv के नीचे आएगा 1 प्लस साइन v और सामने रहेगा dx इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, और 1 प्लस साइन v को इंटीग्रेट करने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप इसे जो है वो रैशनलाइज कर लें, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन v और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन v और 1 माइनस साइन v, 1 माइनस साइन स्क्वायर v यानी कॉस स्क्वायर v, dv सामने इंटीग्रेशन 1 है 1 का x प्लस c हो जाएगा। ये लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर v माइनस सेक v tan v dv इज इक्वल टू x प्लस सी। सेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ tan v हो जाएगा माइनस सेक और tan का सेक v हो जाएगा और सामने हो जाएगा x प्लस सी। अब रिक्वेस्ट दरख्वास्त आपसे इतनी होगी, v को वापस x प्लस वाई लिख दे, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई माइनस सेक ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं ये प्यारा सा आंसर है हमारे पास, x इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई माइनस sec ऑफ x प्लस वाई, बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इधर उसका उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है बिल्कुल सेम सवाल है, तो इसमें तो मतलब आपको कर लेना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा cos v, cos x प्लस वाई लिखा हुआ है तो यहां पर आप जल्दी से x प्लस वाई को v मान लीजिएगा। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, v का dv बाई डी एक्स हो जाएगा। वापस से जब आप लिखेंगे तो ये dy बाई डी एक्स की जगह आप लिख पाएंगे dv बाई डी एक्स माइनस 1 और सामने लिख पाएंगे cos v। तो यहां से dv बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 प्लस cos v के, लगातार यहां देखते रहिए। तो ये dv के नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos v और सामने हो जाएगा dx इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, और करिएगा वही जो आपको बताया गया था, रैशनलाइज कर लीजिएगा, आसान तरीका होता है। तो यहां से आंसर कई बार डिफर कर सकता है, अलग अलग तरीकों से किया हो सकता है। जैसे कि आप इसमें एक और तरीका 1 प्लस कॉस वी को आप लिख सकते हैं। भाई हम सब जानते हैं cos 2 थीटा जो है होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले आइडेंटिटी से, ऊपर वाली आइडेंटिटी से 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी थी। तो 1 प्लस cos v को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर v बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। अच्छा 1 बाई 2 तो बाहर है, cos स्क्वायर v बाई 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हाँ ये बात सत्य है कि मैंने आंसर को देख के अपने तरीके को जो है वो मैनिपुलेट किया है, पहले में से रैशनलाइज करने वाला था, लेकिन मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि एक और तरीका आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ बार रहेगा। सेक स्क्वायर चीज का इंटीग्रेशन होता है tan वही चीज tan v बाई 2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव, अंदर की चीज का डेरिवेटिव 1 बाई 2, और 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 2 उस 2 को खा जाएगा और सामने हो जाएगा x प्लस सी। तो 2 से 2 मर जाएगा, ये हो जाएगा tan के अंदर v x प्लस वाई था, तो tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 बराबर आ जाएगा x प्लस सी के, और यहां से आप अपने आंसर को मैच होता हुआ देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में भी आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल में आप 4x प्लस वाई प्लस 1 को भी v मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 तो जो है वो निकल पड़ेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 होगा, v का dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह आप लिख पाएंगे dv बाई डी एक्स माइनस 4, और सामने आपने बना लिया है v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वी का स्क्वायर, और अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है और बेहद सरल वाली बन गई है। dv के नीचे आ जाएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, पिछली इंटीग्रेशन की वीडियो में बताया था 1 अपॉन ए tan इनवर्स लीनियर अपॉन कांस्टेंट यानी v बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स के अंदर भाई v की वैल्यू डाल दो वापस से 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी मैच कर रहा होगा, हाफ tan इनवर्स ब्ला 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 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अगला सवाल देखते हैं। अब आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां से सवाल आएगा, जरूर आएगा, ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, ये सवाल आपके सामने है। और ये 2 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये आपको देखते ही बनती है। कैसे बनती है देखते हैं भाई, स्क्वायर है 2 डिग्री, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री 2 डिग्री, और सामने 0 है, तो सब कुछ जो है वो 2 डिग्री में है, और ये 2 डिग्री जो है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो एक्स स्क्वायर डी वाई के सामने आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, आधी टर्म को मैं उधर ले गया। तो यहां से जो आपका dy बाई डी एक्स बनता है वो बनता है नेगेटिव का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर,
और इस बेहद शानदार सवाल में आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे डिवाइड करेंगे तो ये y बाई एक्स बनेगा, ये y बाई एक्स का स्क्वायर बनेगा। तो आमतौर पर जब तक हम बाउंडेड ना हो तब तक हम y बाई एक्स को v यानी y को vx मानते हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बात, y को vx मानते हैं। तो यहां पर हम y को vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा। सामने पहले का डेरिवेटिव dv बाई dx, दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो वापस उठा के रखिएगा। होमोजीनियस में ये करने के बाद, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब वापस से वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाएंगे। dy बाई dx बनेगा x, dv बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं प्लस v, सामने जहां जहां y है वहां vx रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा v एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये निकल पड़ेंगे। तो इसके बाद ध्यान से देखते रहिएगा, ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी माइनस का वी स्क्वायर। इसके बाद x dv बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, ये v उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स इधर हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर। लगातार देखते रहिएगा। तो dv के नीचे आएगा v स्क्वायर प्लस 2v और सामने हो जाएगा माइनस का dx बाई एक्स इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। और यहां पर आपको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके लिए आप सिर्फ +1 और -1 से अपना काम चला सकते हैं। तो ये हो जाएगा dv के नीचे v प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 और सामने हो जाएगा माइनस का log x प्लस c और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। फिर से एक बार और इसका इंटीग्रेशन आपको बड़े अच्छे से सिखाया गया है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a और 1/2a, ए यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर log लीनियर माइनस कांस्टेंट, तो v प्लस 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा v अपॉन लीनियर प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा v प्लस 2 और सामने हो गया माइनस का log x प्लस c। तो इस क्वेश्चन में अभी आपको x 1 पर y 1 भी दिया हुआ है, आपको और भी डेटा दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, आप यहां पर c को log c मान लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर आप c को log c मान लीजिए, तो ये क्या होगा देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाफ और आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, ये हाफ जो है ना वो निकल पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ तो निकल पड़ेगा, ये 2 आ जाएगा यहां पर, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। ये हो जाएगा आपका log v अपॉन वी प्लस 2 प्लस, अब जो 2 log x है वो log x स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ये हो जाएगा log c स्क्वायर, log a प्लस log b हो जाएगा log a b, तो ये हो जाएगा log के अंदर v। अब आप चाहें तो ये और ये चीज मल्टीप्लाई होने वाली है, अब आप चाहें तो वापस से y और x में आ सकते हैं, तो v की जगह आप लिख सकते हैं y बाई एक्स। पहले ऐसे लिख देते हैं v एक्स स्क्वायर अपॉन v प्लस 2, सामने हो जाएगा log c स्क्वायर। तो अंदर वाली चीजें आपस में कंपेयर हो जाएंगी, तो यहां से v एक्स स्क्वायर बाय v प्लस 2 की वैल्यू जो है वो c स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। और आपसे कहा गया x1 और y1 है, जब x1 और y1 है तो v की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1 है, क्योंकि v तो y बाई एक्स है। तो ये हो जाएगा 1/3 c स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ रही है, उठा के यहाँ वापस 1/3 रख दीजिएगा c स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा v। अब मौका आ चुका है कि v को y बाई एक्स रखा जाए, y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन y बाई एक्स प्लस 2 की वैल्यू 1/3 के बराबर आ गई है। तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर बाय y प्लस 2x, दोनों का डिनोमिनेटर में x कट जाएगा इज इक्वल टू 1/3। तो ये y एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3y एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा y प्लस 2x। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा 3y एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसने y की टर्म्स में आंसर दिया है, ठीक है, तो आप y कॉमन ले लीजिएगा, तो y कॉमन लेने से ये आ जाएगा 2x के नीचे चला जाएगा, y कॉमन लेने से 3x स्क्वायर माइनस 1, तो y आपका आ जाएगा 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
चलिए अपना अगला होमोजीनियस का ही क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर है माइनस का 2xy dy के। इस चीज को ना मैं इधर ज्यादा देखता हूँ, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, होमोजीनियस तो है भाई। तो यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी दे दो इसे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला नेगेटिव यहाँ भेज दिया मैंने, अपॉन में आ जाएगा 2xy। तो इतना तो समझते ही है ना। तो अब क्या करिएगा, जब तक कोई बहुत ज्यादा बाउंडेशन आपके पास ना हो तब तक क्या करिएगा कि आप y को vx मान लीजिएगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, और इस चीज को करके देखिएगा, रट के मत जाइएगा, प्लस v वापस से सब्सटीट्यूट करिएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू y की जगह vx पुट करिएगा तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में जाएगा 2xy, y की जगह vx, तो ये ऐसा हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, मर जाएंगे। अब उसके बाद जो बचेगा वो देखिएगा, थोड़ा यही करते हैं, पिछला क्वेश्चन लंबा गया था थोड़ा सा। तो x dv बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा प्लस v बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1/2v के। तो x dv बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v के। ये उधर भी गया और एलसीएम भी ले लिया इसने, सारे काम कर लिए। उसके बाद x dv बाई डी एक्स बराबर आ चुका है, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर, तो नेगेटिव कॉमन लेने से बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। और जब आप इसे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो dv ये 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और सामने हो जाएगा माइनस का dx बाई एक्स। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करने से ये तो हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है ना कि 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है तो log 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का log x, अब सब log में है तो प्लस का log c लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू log c। तो log a प्लस log b तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर टाइम्स x इज इक्वल टू log c, log log कंपेयर हो जाएंगे तो ये c बराबर आ जाएगा x टाइम्स 1 प्लस वी स्क्वायर के। अब एक बाउंड्री कंडीशन दी है कि x1 पर y1 होगा, तो x1 और y1 डालेंगे तो v भी 1 होगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 2 2 इंटू 1 2, c की वैल्यू 2 आ रही है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 वी गेट c इज इक्वल टू 2, उठा के यहाँ रख दीजिएगा तो 2 बराबर आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर के, और v स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 2 बराबर आ जाएगा x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x के। तो उम्मीद करता हूं ये सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। आपको होमोजीनियस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, उसके बाद आप कितनी भी रफ्तार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस एक ही तरीके से होंगे और यूज होने वाला इंटीग्रेशन बेहद सरल होगा। तो चलिए ये सवाल देखते हैं, और बढ़िया सवाल है, सैंपल पेपर में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया सवाल है। सवाल की ब्यूटी क्या है कि इसमें e रेज़ टू द पावर में ना x बाय वाई फंस गया, और जब x बाय वाई फंस गया तो x बाय वाई को v मान लो, x बाय वाई को v मान लो, यानी x को vy मान लो, और इसमें हम dy बाई डी एक्स नहीं dx बाई dy निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। कान थोड़े से खुले रखना, तो dx बाई dy आ जाएगा इसमें, dv बाई dy बाद वाला एज इट इज प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव हो चुका है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y का तो 1 ही हो जाएगा। अब उसमें से dx बाई dy निकाल लो पहले, तो dx बाई dy निकाल लो पहले, तो dx बाई dy हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगी, नेगेटिव एक और लगेगा तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x बाय वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय, देखने से नहीं होगा, साथ के साथ करना पड़ेगा, सवाल अच्छा है छोड़ के मत जाना, और नीचे आ जाएगा 2y e की पावर x बाय वाई।
अब जरा सब्सटीट्यूट कर दीजिए dx बाई dy की जगह ये, तो ये हो जाएगा y dv बाई dy प्लस v इज इक्वल टू 2x e की पावर जहां x बाय y है वहां v आ जाएगा माइनस y और 2y e की पावर x बाय y की जगह v आ जाएगा और जहां x है वहां भी आप vy लिख दीजिएगा। तो हुआ क्या 2y e की पावर v, तो y y और y निकल पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों, इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई है नहीं दी हुई है, चलिए इतना लंबा नहीं जाएगा फिर ये सवाल। तो ये हो जाएगा y dv बाई dy प्लस v इज इक्वल टू बचा हमारे पास 2v ev माइनस 1 अपॉन में 2ev, ये उधर चला गया, ये हो गया y dv बाई dy 2v ev माइनस 1 माइनस 2v ev, ये v उधर आएगा, इसके साथ एलसीएम लेगा तो ये बन जाएगा अपॉन 2ev, ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2ev, तो ये बनेगा ev dv इज इक्वल टू माइनस dy बाय y, और e की पावर v का इंटीग्रेशन जो है वो आपका सिंपल e की पावर v हो जाएगा, सामने माइनस लॉग y हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, तो यहां से e की पावर, ये आपका आंसर आ गया, तो e की पावर v की जगह वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो x बाय y को, e की पावर x बाय y इज इक्वल टू, भाई यहाँ 2 और था एक, ये 2 और था एक, तो ये 2 जो था वो इधर चिपका दो आप, ये वाला 2, ये हो जाएगा 2 e की पावर x बाय y इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस c। अब आप चाहें तो इतना कर सकते हैं कि इन्हें आपस में, भाई e है और log है, इसे c ना मान के log c मान लें, ये हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर x बाय y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log c बाय y। तो मुझे लगता है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और आप अपना आंसर देख सकते हैं, 2 e की पावर x बाय y इज इक्वल टू log c बाय y, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी सरल होगा, इंटीग्रेशन भी सरल होगा, क्या आपसे होगा? अगर ये हुआ था देखते ही और सभी क्वेश्चंस हो रहे हैं, 101% वो सवाल आपसे होगा। देखिए अगला टॉपिक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सवाल तो यहां से भी बनेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही टाइप की आपके सिलेबस में है, चाहे वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म की हो, या वो dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस की फॉर्म की हो, दोनों ही तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते हैं, ये e की पावर p विद रिस्पेक्ट टू x निकलता है, इधर e की पावर r विद रिस्पेक्ट टू y निकलता है, और इसका आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ऐसे उसका आंसर हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे यहाँ पर q है वहां पर s आ जाएगा, ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ये जो s है विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो dy प्लस c हो जाएगा। तो अपना सवाल देखते हैं, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, तो ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, और p लिखा हुआ है माइनस का 1 बाई एक्स और q लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग x, ये माइनस यहाँ से हटेगा और यहाँ चढ़ जाएगा, e log आपस में कैंसिल आउट, तो ये बचेगा हमारा 1 बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 बाई एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q, और आपका q कितना था 2x स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c,
ये x x कट जाएगा तो y बाई एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये y बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आंसर है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स आपका आंसर हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल जरूर आएगा, आसान सवाल आएगा और आपसे हो जाएगा। अगला सवाल फिर देखते हैं। तो अगला सवाल आपका है x log x, भाई x log x से डिवाइड करके लिखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। इनफैक्ट 2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स तो कट जाएगा। सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे पड़ती है? इकलौता y बैठा हुआ है सब x में, होमोजीनियस हो नहीं सकता, वेरिएबल सेपरेबल दिख नहीं रहा, लीनियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये वाला हिस्सा आपका p है और ये q है। लिख देता हूं एक बार आपके लिए, खास आपके लिए लिख देते हैं इस बात को। तो p हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स और q हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। लगातार देखते रहिएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है भाई, और x log x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई? log x को t मानो, log x को t मानो, उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आएगा, कट जाएगा। आओ इधर करके दिखाता हूं। log x को t मानो तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स और log x को तो t माना था, dx की जगह आएगा x dt, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? log t। तो ये आएगा, इंटीग्रेशन हो चुका है, क्या आएगा? log t क्या था? log x। ई लॉग चले जाएंगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? log x। तो आपका जवाब आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका log x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है आपका? 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका? log x का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये आ जाएगा। और इस हिस्से को इंटीग्रेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बाई पार्ट्स। तो जब आप बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो आई लेट के हिसाब से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इनकी पोजीशन चेंज करके लिख देते हैं। और बेहतर तो ये होगा कि हम इसका इंटीग्रेशन आई मान के इतने हिस्से का अलग कर लें, तो इतने हिस्से का इंटीग्रेशन हम अलग कर लें, बाद में उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 को हम पहले से बाहर कर लेते हैं, इतने हिस्से का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आइलेट कहता है पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, तो ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का log x बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते, वहाँ ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 log x माइनस 2 log x। देखो इसमें ना एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन इसमें नेगेटिव और x और कॉमन है, तो माइनस का 2 बाई एक्स कॉमन लेके अंदर लिख दो 1 प्लस log x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और होना भी चाहिए, अगर हमारे पास आंसर दिया हुआ है y log x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स 1 प्लस log x प्लस सी। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy plus rx is equal to s क्या है, और ये आपका अब आखिरी टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। तो इक्वेशन आया सर, इसमें कैसे पता लगेगा? यार आपको y मल्टीपल मिलेंगे, x एक मिलेगा, देखते ही फड़फड़ा जाना। अच्छा ये तो ये आया, तो आप इसमें पहले से dx by dy कैलकुलेट करिएगा। तो dx by dy हो जाएगा आपका x प्लस 2y स्क्वायर बाय y, तो dx बाई dy माइनस एक्स बाई वाई बराबर आ जाएगा 2y के।
तो इसमें मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार, ये dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस की फॉर्म है। तो यहां से r जो है वो माइनस का 1/y है और s आपका 2y है। ये चीजें अगर आप भी लिखते हैं तो वो जो होती है ना भूल चूक लेनी देनी, वो हो नहीं पाएगी फिर, और आप बचे रह जाएंगे। खैर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/y dy, तो ये 1/y का तो log y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log y, ये माइनस यहाँ से हटेगा, इसकी पावर में जाएगा, तो 1/y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s कितना है 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y dy प्लस सी, y से y जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 2y प्लस सी, जिसे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। ये आपका आंसर आ जाएगा, और x/y लिखा हुआ है इसमें, ये वाला आंसर इसमें लिखा हुआ है, ये हो या वो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपको, मार्क्स आपको दोनों पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। और आपको इसमें मल्टीपल y मिलेंगे, लेकिन एक x एक ही जगह मिलेगा। होमोजीनियस हो नहीं सकती, ये 1 डिग्री ये 3 डिग्री, वेरिएबल सेपरेट आपसे हो नहीं रहे होंगे, तो लीनियर का सवाल है और dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस वाला सवाल है। तो ये हो जाएगा y और dy से डिवाइड कर लीजिए, y और dy से डिवाइड कर लीजिए, सीधा सीधा बना लीजिए, तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो रहा है भाई, सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर y हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s कितना वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना y dy प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा xy इज इक्वल टू y की पावर 4/4 प्लस सी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, और स्लाइड्स खत्म। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये समझ में आया, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हाँ तो भी बाकी चैप्टर्स के भी आने बाकी है। थैंक यू।